सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्माइली फ्लावर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए जो है होम डेकोर, DIYs, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में फुल डे रूटीन शेयर करने वाले हैं जिसमें मॉर्निंग हो चुकी है और सूरज आ चुका है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है बट मौसम साफ़ है तो उम्मीद करते हैं धूप बहुत अच्छे से खिली रहेगी, क्योंकि आज मैंने डिसीज़न लिया है कुछ फर्नीचर को डीप क्लीन करने का। डीप क्लीनिंग में धूप की बहुत ज़रूरत होती है। हालांकि ये टाइम थोड़ा धूप कम निकलने वाला है, लेकिन घर पे थे तो सोचा बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर लें। तो इस तरीके से डाइनिंग टेबल की चेयर्स की हालत थी, काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, गर्दा पड़ गई थी। एक्चुअली 2 चेयर्स जो थी वो विदाउट कवर रखी हुई थी, तो इस वजह से ज़्यादा गर्दा पड़ गई। बाकी आप देख सकते हैं जो चेयर्स का बैक है ना, तो उस पर बहुत अच्छे से पॉलीथीन रैप्ड है। बाकी कुछ पे कवर्स थे तो गर्दा चेयर में अंदर नहीं गई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से नीचे से डीप क्लीन करना होता है और थोड़ा बहुत जाला लग जाता है, क्योंकि ये चेयर्स यूज़ में नहीं थी। बेसिकली डाइनिंग टेबल ही यूज़ में नहीं थी और मैंने सोचा डीप क्लीन कर लेते हैं, बहुत बाद में यूज़ भी करेंगे। और कुछ गेस्ट भी आने वाले थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लकड़ी का बैरियर लगा हुआ था इस पर भी बहुत गर्दा थी। आप सोच रहे होंगे झाड़ू यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेंड ये झाड़ू ज़मीन में नहीं यूज़ होती है। ये प्लास्टिक की झाड़ू है जिसको फर्नीचर साफ़ करने के लिए या फिर कर्टन्स और जो दीवारें होती है या फिर कबर्ड्स होते हैं उनको साफ़ करने के लिए ही यूज़ करते हैं। बेसिकली ये सोफ़ा, डाइनिंग टेबल और बैग जो होते हैं बेड के, उसको साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे से डस्टिंग करके जितनी भी गर्दा थी, गंदगी थी या फिर थोड़ा बहुत जाला नीचे लगा हुआ था, उसको साफ़ करने के बाद एक मग में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा डिटॉल डाल के, इस तरीके से ये मॉप वाला है, हाँ, तो ये बहुत अच्छे से निचड़ जाता है। और इससे हमने डिटॉल डाल के इसलिए साफ़ किया ताकि कोई भी इन्फेक्शन या कोई फिर मकड़ी या थोड़े से कीटाणु वगैरह हो तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद इसको रख देंगे पूरे दिन की धूप में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नई ऐसी हो गई है, क्योंकि जिस चीज़ों का ख्याल रखते हैं, मतलब जब नहीं यूज़ कर रहे थे तब भी इसको ढक के प्रॉपर कवर करके रखा था, लेकिन फिर भी डीप क्लीनिंग ज़रूरी होती है। और ये चेयर्स, मतलब पूरी डाइनिंग टेबल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 ईयर ओल्ड है और अभी इसको सिर्फ मुश्किल से 6 महीने से नहीं यूज़ कर रहे थे। पहले रेगुलर ये यूज़ होती थी और उसके बाद इसको डीप क्लीन करने के बाद धूप में रखा और पहुँचे किचन में। तो यहाँ पे बन रहा था नहारी। नहारी जो लोग नहीं जानते हैं वो नॉनवेज डिश होती है जिनको बहुत से लोग पाए भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से पहले तेल में प्याज को भूना और उसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा पिसा हुआ मेवा। और नहारी बनाने का ये जो एक तरीका था, जैसे कि पहले हमने दिखाया, कुकर में जो नॉनवेज था, जो पाए थे उनको अलग उबाल लिया था और एक भगोने में मसाला ये अलग तैयार हो रहा था। इधर हल्दी को डाला है इसमें, क्योंकि क्वांटिटी जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, तो जो मसाला फ्राई कर रहे हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद मिर्चा डाला, सब टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, हालांकि वो पूरी प्रॉपर रेसिपी नहीं शूट हो पाई है। ये धनिया थी और ये धनिया, हल्दी और मिर्ची की क्वांटिटी लगभग सेम थी एग्जैक्टली, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। और इस तरह से कुछ मसाला भून रहा था। मसाले में थोड़ा सा लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट था। ये था एक पेस्ट होता है, गरम मसाले जो पिसे हुए होते हैं उस तरह का घर पे बना के रखती हैं मेरी मम्मा, उसको डाला गया। फिर इसमें नमक डाला गया और नमक थोड़ा कम इसलिए डाला था ताकि बाद में टेस्ट करके हम लोग उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और मसाला आई थिंक कोई पड़ा है, ये अदरक का मसाला है, मीन्स पिसी हुई जो पिसी सूखी अदरक होती है वो भी थोड़ी सी पड़ी है। और उसके बाद इसमें हमने डाला एवरेस्ट का मीट मसाला। एवरेस्ट का मीट मसाला जो था वो जब मसाला लगभग तैयार होने पे था तब डाला था। और इस तरीके से इसमें ये खड़े मसाला एक ही डाला हुआ था, यही तेज़पत्ता। बाकी जो खड़े मसाले पड़ते हैं वो हम लोग ने डाल दिया था उसमें। इसको भूनेंगे डीपली जब तक के तेल ना आ जाए। और ये दूसरी तरफ कुकर में इस तरह से थोड़ा सा ऑयल और खड़े मसाले डाल के गोश्त को उबाल लिया था, पाए को उबाल लिया था। उसके बाद इन दोनों को मिक्स कर देंगे और इतनी टेस्टी और यम्मी नहारी बनी थी जिसका
अभी आपको लास्ट में दिखाएंगे ना, तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही। बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। बहुत से लोग एक साथ मसाला डाल के कुकर में सीटी लगा देते हैं, बट इस तरह हम लोग ने नहीं किया हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा कोरिएंडर यानी धनिया, हरी धनिया काट के रख दी थी, और जब वो पक गया था, गल गया था, तो उसके बाद उसमें ये डाल के कुछ इस तरीके से सर्व किया था। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर बनता है तो थोड़ा बहुत टेस्ट तो कर ही लेते हैं। इस तरह से देखिए, ये जो रोटी थी, जो ब्रेड थे, कुलचे जो बोलते हैं, सब लोग अलग अलग चीज़ बोलते हैं एक चीज़ को, वो बाहर से आ गई थी। उसके बाद ये डाइनिंग टेबल की चेयर्स मैंने आपको दिखाई थी। ये है उसकी टेबल, जिसको बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया, क्योंकि टेबल तो यूज़ हो रही थी, टेबल पे खाना लगता था और टेबल यूज़ में थी। और ये डाइनिंग टेबल जब पूरी डीप क्लीन हो गई है, चेयर विद टेबल, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये 6-7 साल पुरानी है, जस्ट इमेजिन। ये सब काम किया, दोपहर का काम हो गया था। तो उसके बाद मुझे सिलना था एक प्लाज़ो। हालांकि मैं प्रोफेशनल नहीं सिल पाती हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया था, एक सूट लिया हुआ था, काफ़ी अच्छा है, कॉस्टली है, महंगा है, वेडिंग में ही पहन के जाने वाला है। तो उसका जंपर जो था, कुर्ता जो था, वो टेलर से स्टिच करवाया था, लेकिन प्लाज़ो जो था वो दूसरे प्लाज़ो की नाप रख के उसको कटवा के उसके बाद स्टिच मैंने खुद किया था। और इवन मैं काट भी लेती हूँ, बट क्या था ना, शूट करते टाइम कट नहीं पाता है, और जो स्टैंड था वो खो गया था। कुछ इस तरीके से पुराना वाला रख के कटिंग कर ली थी, और ये सारा कपड़ा रैप कर लिया था। और एक्चुअली मसला ये था, जो प्लाज़ो मैं सिल रही थी वो लाइनिंग के साथ सिल रही थी, यानी अस्तर भी लगाना था। तो थोड़ा ज़्यादा हैक्टिक था कि पहले अस्तर में सब करना था, उसके बाद अस्तर को जो था मेन फैब्रिक से अटैच करना था। इस तरह से मैंने स्टिचिंग शुरू की, और ये स्टिचिंग प्रॉपर मैंने की थी। और इस सूट की अगर पिक हो पाएगी ना, मैं वेडिंग में पहन के गई थी, उस दिन का व्लॉग आई थिंक मैंने नहीं बनाया था और ना अपलोड किया था, तो साइड में मैं लगा दूँगी। बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा फॉल आ रहा था। तो जो भी आजकल फैब्रिक बहुत हल्के हल्के आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत हल्का है तो उसमें आप लाइनिंग लगवा लीजिए, तो प्लाज़ो जो होता है उसका फॉल बहुत अच्छा आता है और बहुत कंफर्टेबल भी रहता है, कि ऐसा मेरा मानना है। इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक नीचे वाला है और ये ऊपर वाला जो है ये अस्तर है, इस दोनों को अटैच कर लिया था। ये ऊपर जो होता है नेफी के पास का, यानी जो ज़ारबन डालने का, नारा डालने वाला स्पेस होता है, उसको मैं बना रही थी। उसके बाद वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट था, लेकिन चावल बने, रोटी वहाँ पे बन रही थी। उसके बाद इतने सारे बर्तनों को क्लीन किया, और किचन बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था। वो सब क्लीन करने के बाद ये सुबह से आए हुए पार्सल रखे थे नायका के, उनको मैंने सोचा अनबॉक्स कर लें। कुछ फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया हुआ था। अगर बहुत से लोग पूरा व्लॉग नहीं देखते ना, तो उनके लिए सेपरेट वीडियोस भी डालते हैं, पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। और बचे हुए जितने भी चेयर्स के कवर थे उनको उसी टाइम साथ ही साथ धुल के डाल दिए थे मशीन से, इसलिए वॉश हो गए थे बहुत जल्दी और सूख भी जल्दी गए थे। तो ये नायका से मैंने मंगवाया था निविया का फेस वॉश, जो कि सैफ्रॉन का है। और उसके बाद मैंने फ़्लिपकार्ट से एक ड्रेस मंगाई थी जो कि येलो इन कलर में है। उसका भी सेपरेट वीडियो आई थिंक मेरे चैनल पे अपलोड हो गया होगा या आने वाले टाइम में हो जाएगा। कुछ इस तरीके की ड्रेस थी। उसके बाद क्या हुआ, आज का दिन बहुत हैक्टिक था, बहुत ज़्यादा काम किया, प्लाज़ो सिला, डीप क्लीनिंग की, फर्नीचर की। उसके बाद कुछ बताशे आ गए थे, पानी बताशे। तो जो बाहर से पानी बताशे आए थे वो तो आए थे, और थोड़े बताशे मेरे पास घर पे रखे थे। एक्चुअली मसला टाइम का फंस जाता है तो पानी वानी तैयार नहीं हो पाता। तो ये मौका बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके साथ जो पानी मिला था बताशे का वो बहुत ज़्यादा था। तो कुछ बताशे मैंने तल लिए थे, और इस पानी में जो एक्स्ट्रा पानी बचा था उसके साथ खा लिए थे चटनी और वो लगा के। इस तरीके से ऑलमोस्ट रात हो गई थी, और इतना काम करने के बाद, इतने बताशे खाने के बाद फिर डिनर करने का मन नहीं हुआ। कुछ इस तरीके से मैंने अपना पूरा दिन गुजारा। अगर कुछ भी आपको पूछना हो, कोई क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग आपको कैसा लगा और आप किस तरह के आगे वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो मैं सेपरेट रिव्यू वीडियो करती थी इस चैनल पे, बट कुछ दिन से व्लॉग शेयर किया है।